अभी विजय ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थी कि उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। अभी तक आपने यक्षिणी पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं, वरना आपको ये स्टोरी पूरी समझ में नहीं आएगी। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विजय को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकली है। पायल की आवाज सुनकर विजय जहाँ खड़ा था वहीं रुक जाता है। वह पीछे मुड़ के देखने लगता है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो अंधेरे के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई भी नहीं था। विजय मन ही मन कहता है कि यह वंदना बीना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है। यही भ्रम मुझे डरा रहा है और वैसे भी मैं खुद ही यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विजय वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर विजय को एक काला साया दिखता है। काले साये को देखकर विजय के कदम अपने आप ही थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह विजय का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विजय के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। विजय डरते हुए मन ही मन सोचता है कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, यह यक्षिणी तो नहीं है। विजय उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसके हाथ पैर ठंड पड़ रहे थे। उसका दिल जोरों से धक धक धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विजय ने डरते हुए कहा, कौन है? वहाँ पर कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विजय अपने मोबाइल का टॉर्च जला लेता है। जब वह टॉर्च की रोशनी उस काले साये पे पड़ती है तो विजय देखता है कि वह शायद किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। की लंबी सी गर्दन, गुलाबी से ओंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे। उसका गोरा बदन और उसकी गोरे बदन पर उसके काली साड़ी पहन रखी थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपने हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वह लड़की अपने हाथ से विजय को इशारा करके अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विजय यह भूल जाता है कि वह यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विजय अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विजय उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। विजय कहता है, कैसा काम? लड़की विजय की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। उसे आज रात भर जगा कर रखना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे रात भर नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था जिसे देखकर विजय सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसके बस में आ गया हो। विजय भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात, कल रात, परसों नरसों जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विजय उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विजय ऊपर। विजय के माथे की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि वह थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी कुछ भी नहीं हुआ था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। एकदम से विजय की नजर उस लड़की की गर्दन पर पड़ती है। वह देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काली की जगह सफेद हो गए थे। देखते देखते वह लड़की अचानक बूढ़ी औरत में बदल गई थी। यह सब देखकर विजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा हो गया। विजय घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? वह लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी तेरी माँ। और वह यक्षिणी जोर जोर से हंसने लग जाती है। काली शक्ति उसके अंदर विजय की जान लेने के लिए उतावली हो रही थी। जैसे यह सुनकर विजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह झट से उसे दूर हटने लगता है, मगर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रीतम? मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं है। तुम तो मुझे परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना। क्या हुआ, थक गए या डर गए? विजय उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तुम यह भूल गए कमीने की तेरी पत्नी वंदना घर पर इंतजार कर रही थी और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते हो। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं हो सकती है। इतना करके यक्षिणी अपने हाथ विजय के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह नुकीले थे। विजय डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। पर यक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती और अपने हाथ विजय के सीने में घुसा देती है और जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विजय के शरीर का खून नाखून के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वह वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। विजय का शरीर सूख कर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी धीरे से अपना मुंह विजय के कान के पास ले जाती और उससे कहती है, यही है यक्षिणी का बदला। इतना करके यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विजय के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विजय के सीने से बाहर निकालती है, विजय अपना दम तोड़ देता है क्योंकि यक्षिणी हाथ में विजय का दिल था जो टूट चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विजय का दिल लेकर गायब हो जाती, ठीक उसी तरह जिस तरह से बारिश की बूंदें गायब हो जाती हैं। अगर यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को यह स्टोरी कैसे लगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।